दोस्तों अगर आपने भी तैयारी कर ली है, आपने भी जर्नी की तैयारी की है, मतलब एक रेल यात्रा की अगर आपने तैयारी बनाई है तो कि वेटिंग टिकट से है और या वेटिंग टिकट का प्लान बना रहे हो या अभी ले लिया है, या अगर आपका वेटिंग टिकट लेने का प्लान है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने के बाद ही डिसीजन लेना कि क्या अब जो है आपको वेटिंग टिकट लेना चाहिए, क्या उससे आपकी जर्नी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई भी डाउट रहेगा लास्ट में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करके जरूर जो है दूसरों तक शेयर करना ताकि आने वाली दिक्कत से बच सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे की। जी हाँ, जो अभी आप जो है लगातार यार कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि अब जो है आपका वेटिंग टिकट, अगर आप वेटिंग टिकट से अगर आप जर्नी करना चाहते हो, रेलवे में यात्रा करना चाहते हो, तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाले हैं कि क्या हकीकत है और इसके पीछे आपको किस का प्रिपरेशन करना चाहिए अगर आप एक रेलवे का यात्रा करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर बता दूं मैं आपको, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन जो वेटिंग की टिकट निकलती थी, जब आप अपने IRCTC आईडी से या किसी भी आईडी से, मतलब किसी भी रेलवे एजेंट से आप जब जो ऑनलाइन की वेटिंग टिकट जो इस तरह आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अगर ये टिकट आप बुक करते थे तो ये वेटिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये RAC हो जाती थी या कंफर्म हो जाती तो इस टिकट से आप यात्रा कर लेते थे। लेकिन यही ऑनलाइन टिकट अगर आपका जो है कंफर्म नहीं होता था तो ये ऑटो कैंसिल हो जाता था। जब अगर आपका वेटिंग लिस्ट चाहे वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो, RAC नहीं हुआ तो ये टिकट किसी काम की नहीं रहती थी। ये आप सभी को पता है। लेकिन इसी के जो है इसके बदले में लोग क्या करते थे कि एजेंट के जरिए या जो है विंडो से जाके वेटिंग टिकट लेते थे। पहले वो वेटिंग टिकट से क्या होता था कि अगर जो है हमारी टिकट जो है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी अगर ये टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई, RAC भी नहीं हुई, तो हम इस टिकट से कम जो है रिजर्वेशन बोगी में स्लीपर क्लास में एटलीस्ट जाके वहाँ बैठ सकते हैं, या कहीं पे भी डाउन फ्लोर पे भी बैठ के जो है यात्रा तो कर सकते हैं, या हमारे सामान तो सुरक्षित रहेंगे उसके अंदर हमारा यात्रा करते समय में। तो ये होता था कि विंडो टिकट से अगर आपने वेटिंग टिकट ली है तो आप यात्रा कर लेते थे, उसमें आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता था। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो इमरजेंसी में ट्रैवल करते थे, जिनको टिकट नहीं मिलती थी, या जो है अचानक से उनका मूड बनता है कि इस जगह हमें ट्रैवल करना है लेकिन यार टिकट नहीं है, अब क्या करेंगे। तो वो क्या करते थे, एक ऑप्शन चूज करते थे कि जाके विंडो से जनरल टिकट लेते थे। जनरल टिकट लेने के बाद वो स्लीपर में घुस जाते थे। स्लीपर में घुसने के बाद वो TT का वेट करते थे कि ताकि TT आएगा, चेक करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे एक स्लीपर का फाइन चार्ज बनवा के जो है एक चालान बनवा के हम स्लीपर में यात्रा कर लेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या होता था कि आप टिकट लेके चढ़ जाते थे, TT आता था, बना देता था। लेकिन उसी कंडीशन में कभी कभी ये भी होता था कि आप बिना टिकट के भी स्लीपर में घुस जाते थे। ऐसे बहुत सारे ट्रेनों में आपने देखा होगा कि बिना टिकट का आप ट्रेन के अंदर चढ़ जाते थे। उस समय क्या होता था कि आके TT आपको पूरा चालान बना देता था, इवन आपका जनरल टिकट भी उसी में इंक्लूड करके वो पूरा चार्जेस लेके आपको टिकट प्रोवाइड कर देता था। ये जो है अब यहाँ पे रेलवे का एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो है काफ़ी लगातार कंप्लेन हो रही थी, सर्वे हो रहा था कि जो है स्लीपर में इतनी भीड़ क्यों हो रही है। आप देख रहे, आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि जब आप सफ़र करते समय देखते होंगे कि लोग ये कहते हुए मजबूर हो जाते थे कि यार अब स्लीपर का कोई मज़ा नहीं है, स्लीपर तो अब एक जनरल डिब्बा के जैसा हो गया। क्यों होता था, क्योंकि एक साथी के साथ में 2-3 लोग ऐसे वेटिंग टिकट लेके चढ़ जाते थे, या किसी को इमरजेंसी ट्रैवल होती थी, या किसी की जो है ट्रेन टिकट तो लिया हुआ था लेकिन वो वेटिंग से कंफर्म नहीं हो पाता था, लेकिन वो स्लीपर में घुस के अपने सफ़र को कंप्लीट करना चाहते थे। तो ये कुछ समय से जो है सर्वे हो रहा था रेलवे की तरफ से, और सारे यात्रियों का कंप्लेन भी रहता था कि काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा होने में मतलब को अनकंफर्ट होता था लोगों को, स्लीपिंग टाइम में ना तो सो पाते थे, बैठने के समय ना वो बैठ पाते थे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होने की वजह की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है कि आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आपके मन में अगर डाउट होगा तो अब वेटिंग टिकट जो आपका जो ऑनलाइन निकाला हुआ रहता था, सिर्फ वो टिकट अगर आपका वेटिंग से कंफर्म नहीं होता है या RAC नहीं होता है तो आपका वो टिकट ऑटो कैंसिल हो जाता था और वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता था। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि यार विंडो टिकट का क्या होगा। जी हाँ, मैं उसी के पॉइंट पे आ गया। मैं अब उसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने विंडो टिकट ली है, विंडो से वेटिंग टिकट है, वो चार्ट प्रिपेयर होने तक भी कंफर्म नहीं हुआ, RAC नहीं हुआ,
तो अब आपको ये ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि अब इस ट्रैवल को करने के लिए अगर आप जाते भी हो स्लीपर में तो आपको शायद ही किसी रूट पे तो ऐसा हो रहा है कि आपको शायद उस वहाँ से स्लीपर बोगी से निकाल दिया जाएगा, आपको जो है जनरल डिब्बा में शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। मतलब आपको जनरल डिब्बा में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो विंडो की जो काउंटर टिकट होती थी वेटिंग की, वो भी टिकट अब जो है स्लीपर में मान्य नहीं होगी। आपको चार्ट प्रिपेयर होने तक अगर आपका वेटिंग कंफर्म हुआ नहीं हुआ, RAC हुआ, उसमें आपका अंदाज़ा लगा कि आपको जाके जो है विंडो पे कैंसिल करके आपको अपना पैसा कलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगी, आप सभी को पता है, क्योंकि उसमें ना आपने अकाउंट दिया है ना उनको कोई डिटेल दिया है। आपने विंडो से कैश पेमेंट में करके उनसे टिकट लिया था, तो ये आपको जाके फिजिकली वहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये टिकट लेके आप स्लीपर में चढ़ भी जाते हो तो दोस्तों आपको स्लीपर में फाइन मारने के बजाय आपको वहाँ पे बैठने भी नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा जनरल डिब्बा में जो है शिफ्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि ये किसी रूट पे ऐसा हो रहा है कि वेटिंग टिकट में बैठने तो दे रहे हैं, जो किसी अगर आपके साथ में किसी का कंफर्म टिकट है तो उनके साथ में एक को अलाउ कर सकता है, लेकिन ये हर रूट पे आपको चेक करना होगा कि हर रूट पे अवेलेबल नहीं है। आई थिंक जो बिना टिकट और जनरल टिकट लेके जो है स्लीपर बोगी में जाके बैठना चाहते थे कि अब वो जो है जाके TT से टिकट बनवा लेंगे, वो लोग तो इस गलती को बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप जनरल टिकट ले भी लेते हो या वेटिंग टिकट लेके चढ़ भी जाते हो तो आपको उल्टा फाइन तो देना ही पड़ेगा, तो उल्टा आपको चालान तो कटवाना ही पड़ेगा, लेकिन चालान कटवाने के बाद आपको फिर जनरल डिब्बा में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास जनरल टिकट भी है ना तो फाइन आपका जो जनरल टिकट भी है तो चालान आपको पूरी कटवानी ही पड़ेगी अगर आपने इस तरह की गलती की। अदरवाइज आपको जो है जनरल डिब्बा सेकंड क्लास में ही जाके बैठना चाहिए। तो ये फिजिकली ये देखा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे ट्रेनों से जो है अब स्लीपर में जनरल टिकट और वेटिंग टिकट वालों को बिल्कुल चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको टिकट चेक करने के समय उनको शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आपने किसी यात्रा का प्लान किया है ट्रेन से तो आप अपने टिकट को पहले कंफर्म करा लीजिएगा, अगर कंफर्म है तभी आप यात्रा कीजिएगा। लेकिन पहले के जैसा अगर आप सोच के जाओगे कि स्लीपर बोगी में जाने के बाद मैं TT से सब कंफर्म करा लूँगा, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है, शायद आपको उल्टा नुकसान ही होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करके कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, दूसरों तक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।